का आशय हमको क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो देखिए जो सेंटेंस है, तो सेंटेंस में दो भाग होते हैं। इसमें सेंटेंस के जो पार्ट हैं, भाग, पार्ट यानी कि भाग, जो सेंटेंस यानी सेंटेंस के पार्ट यानी भाग हैं, वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, और ये कर्ता के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, यानी कि वो किस चीज के बारे में वो कहता है और बताता है। तो सब्जेक्ट जो है, तो सेंटेंस के पार्ट जो है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट is ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वो है जो एक्शन को करता है, यानी कि सब्जेक्ट वह करता वह है जो किसी एक्शन को, यानी कि जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। फिर दूसरी बात है हमारे पास प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट जो है वो किसी स्टेटमेंट को देता है, यानी कि जैसे सब्जेक्ट जो कार्य करेगा वो कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो कार्य करेगा वो कौन सा काम कर रहा है, उसके बारे में वो क्या करता है, स्टेटमेंट देता है, यानी स्टेट्स बताता है, उसकी एक स्थायित्व को बताता है। तो द प्रेडिकेट describe the action। द प्रेडिकेट इज डिस्क्राइब द एक्शन, यानी कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। बातें समझ में आ जाएंगे। भी देखिए तुरंत किस चीज से, एग्जाम्पल से। क्या लेना है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि राम इज गोइंग टू दिल्ली बाई बस। राम किससे जा रहा है दिल्ली, देखिए राम इज गोइंग टू दिल्ली बाई बस। राम दिल्ली जा रहा है, किससे, बस से। राम किससे दिल्ली जा रहा है, बस से जा रहा है। तो देखिए ये जो राम है, कौन, राम, इसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राम को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और उसके बाद इज गोइंग टू दिल्ली बाई बस, ये क्या है, तो ये प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस है। ये क्या है, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। क्यों, क्योंकि मैंने अभी देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। अब देखो एक्शन क्या हो रहा है कि वो जा रहा है, एक्शन क्या है, जा रहा है। कहां जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है। किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। अब उसी तरह से तो इस जो जा रहा है, या दिल्ली जो जा रहा है, और या बस से जो जा रहा है, वो है कौन, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो वो कौन है, राम। तो राम को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। फिर दूसरी बात है कि इज गोइंग टू दिल्ली बाई बस। अब राम ने काम क्या किया, राम ने काम क्या किया कि वो बस से दिल्ली जा रहा है। तो जो बस से दिल्ली जा रहा है वही क्या हो गया है, प्रेडिकेट हो गया है। क्या हो गया है, प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, रोहन इज चलो गुड बॉय। तो देखो रोहन इज गुड बॉय। तो रोहन इज गुड बॉय, यानी इज गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो है कौन, अच्छा लड़का है कौन, तो रोहन। अच्छा लड़का कौन है, तो रोहन। तो बताओ, आप लोग बताओ, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा
रोहन, वेरी गुड। और प्रेडिकेट क्या होगा, इज अ गुड बॉय, तो ये क्या हो जाएगा अब, प्रेडिकेट, क्या हो जाएगा ये, प्रेडिकेट। तो अब देखो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब आगे हम आइए बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आगे की भाग की। चलिए इरेज करें इसे, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, द सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो पार्ट इसके कितने हैं, भाग हमारे पास कितने हैं, दो भाग हैं। सेंटेंस के हमारे दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन, यानी किसी कार्य को करने वाले को, किसी कार्य के करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है कर्ता, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है। और उसके बाद ये प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं हिंदी में इसे, विधेय। विधेय का मतलब होता है कि जो कर्ता के द्वारा कोई भी एक्शन दिया जाए तो उसका स्टेटमेंट होता है, वो डिस्क्राइबिंग करता है। तो इसके एक्शन को ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो द प्रेडिकेट डिस्क्राइब द एक्शन। देखिए एग्जांपल है कि राम इज गोइंग टू दिल्ली बाय बस, रोहन इज अ गुड बॉय। तो इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू दिल्ली क्या है, प्रेडिकेट है। यहां रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय क्या है, प्रेडिकेट है। अब ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट हो गया, डन। आइए अब हम अपने अगले पार्ट्स में से, जो हमने कल 5 पार्ट्स पढ़े थे, उसका एक दूसरा पहले वाले भाग को हम और अच्छे से गहराइयों से समझते हैं, सीखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस जो हैं वो 5 भाग में बटे होते हैं, सॉरी 5 भाग क्या कहें, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला उसमें हमने बताया था कि असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब उन्हीं में से सबसे पहले आइए हम बात करते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो पहला हमारे पास क्या है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो पहला हमारे पास जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है, सेंटेंस को कहते हैं निश्चयात्मक, निश्चयात्मक वाक्य, निश्चयात्मक वाक्य। व्हाट इज निश्चयात्मक वाक्य, ये किसी चीज की डिक्लेरेशन करते हैं। या तो हम किसी बात को अगर हम करेंगे तो या तो वो यस होगी या फिर नो होगी। तो यस और नो यहां पर दो भाग हो गया, दो बात हो गई। तो यस और नो जो दो बात हो गई, उन बातों को हम यहां पर दो भागों में लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में लेकर के चलते हैं। आइए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझ लिया जाए। द assertive sentence the assertive sentences is states the fact the assertive sentences is states a fact या the fact यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किसी फैक्ट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। या तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि दिस sentences are end with full stop punctuation,
फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क। क्या कहते हैं कि ये सेंटेंस जो होते हैं वो फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क से यानी कि पूर्ण विराम से ही इनका अंत होता है। इनमें ना कोई क्वेश्चन मार्क लगे, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो उसमें कुछ लगे। तो ये फुल स्टॉप मार्क के साथ क्या होते हैं, पंक्चुएट किए जाते हैं। फिर इन्हें हम क्या कहेंगे, या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पंक्चुएट विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसे डॉट लगता है ना, फुल स्टॉप मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल आइए आपको हम समझाते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल को ले लें तो एग्जाम्पल हमारे पास इसके लिए है। जैसे हमने कहा मोहित हैज 2 काउ। चलिए, मोहित हैज 2 काउज। मोहित हैज 2 काउज। मोहित हैज 2 काउज यानी मोहित के पास कितनी गाय हैं, 2 गायें हैं। या फिर दूसरे टाइप्स में अगर हम कहें कि जैसे अगर हम कहें कि श्याम हैज आ ब्यूटीफुल कार। श्याम के पास एक बहुत ही सुंदर कार है। श्याम के पास क्या है, एक बहुत ही सुंदर कार है। तो देखो है, डिक्लेयर कर दिया। या फिर ये कह दे ही हैज नॉट एनी बुक। उसके पास कोई भी किताब नहीं है। देखो उसने क्या कह दिया, नहीं है। इसका मतलब देखो, या तो ये कह रहा है कि हाँ है, या तो कह रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो 2 भाग में बढ़ते हैं। कितने भाग में बढ़ते हैं, 2 भाग में। एक को हम अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, एक को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, और दूसरे को क्या कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस। दूसरे को क्या कहते हैं हम, निगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक। देखिए मिटा दे, चलिए ओके भाई। देखिए, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज 2 टाइप्स। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। द डिक्लेरेटिव सेंटेंस is 2 टाइप्स। क्या है, बहुत शॉर्टकट में बताते हैं। पहला पार्ट इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, थोड़ा दूर लिखते हैं ना, एग्जाम्पल लिखना होगा। दूसरा क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और इसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, तो अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, पहले सुन लेते हैं ध्यान से कि अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव किसी चीज का स्टेटमेंट जो देते हैं वो ऑलवेज क्या होगा, यस होगा। इसको हम अपने ही शब्दों में देखो बताते हैं कि द अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस that is give us states in yes, in a form of yes।
चलिए देखते हैं कि अफर्मेटिव अ सेंटेंस which is give states in the form of yes, यानी ये हमेशा क्या रहेगा, हाँ के रूप में रहता है। और ये क्या होता है कि a sentence is which is give states in the form of no या फिर नॉट। क्या देगा ये, या तो नहीं या तो हाँ। अगर हाँ है तो पॉजिटिव है, अगर नो है तो नेगेटिव है। अगर हाँ है तो अफर्मेटिव है, नो है तो नेगेटिव है। आइए एग्जाम्पल देखिए, बहुत प्यारा मजेदार। देखिए जैसे मैंने कहा आई एम आ गुड बॉय। मैं एक क्या हूं, अच्छा लड़का हूं। ये मैं अपने लिए नहीं, तुम सब अपने लिए कहो, आप सभी लोग कहो कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। यानी हम सभी अच्छे लड़के हैं। गंदे लड़के हो क्या तुम लोग, नहीं ना, तो हम सभी अच्छे लड़के हैं। कोई गंदा लड़का नहीं होता है, गंदा आज तक कुछ होता ही नहीं। गंदी होती है सोच, और वो सोच कब गंदी होती है, जब हम गंदे काम करते हैं, ना पढ़ें ना लिखें तो गंदे हो जाते हैं, है कि नहीं। फिर यहां पर भी एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे और इसको हम कर देंगे कि आई नॉट आ बैड बॉय। देखो दोनों की बातें क्या हुई, वही हुई ना। देख लो, हम गंदे लड़के नहीं है, यानी मैं गंदा बच्चा या गंदा लड़का नहीं हूं। मैं क्या हूं, अच्छा लड़का हूं। अब कोई आपसे पूछे कि आर यू अ बैड बॉय, तो क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट अ बैड बॉय। और अगर कोई पूछे कि आर यू अ गुड बॉय, तो यस आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। तो ऐसे हमारे ये एग्जांपल का पहला टाइप्स है। अगर मैं इसी तरह का आपके पास अपने नोट्स में अपने व्हाट्सएप चैनल के पेज पर मैं कुछ होमवर्क दूंगा, आपको वहां बताना है कि कौन अफर्मेटिव है कौन नेगेटिव है, उसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। आइए आगे बढ़े। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। अब हमारे पास दूसरे प्रकार का सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे इसे हम हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। सर ये क्या होते हैं, तो ये वो वाक्य हैं जो हमसे या फिर हमारी मदद करते हैं किसी से प्रश्न पूछने में। क्या करने में, प्रश्न पूछने में। जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो बताओगे ना, कमेंट करके चलो अपना अपना नाम बताओ। व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव एंड इन विच क्लास डू यू रीड स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे ना, जवाब देंगे। यानी कि ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमसे आस्किंग क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इसको अपने शब्दों में ऐसे ही बना लेते हैं, बहुत आसान तरीके से। सीखना है, रट्टू नहीं बनना, इसलिए मैं एग्जैक्ट वो नहीं लिखूंगा डिफिनेशन। आइए देखते हैं क्या करना है। A sentence which is helpful in asking
क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंस जो हमसे या फिर हमारी मदद करते हैं प्रश्न पूछने में, क्या करने में, प्रश्न पूछने में। और जब इसको हम मार्क करते हैं, इसको जब पंक्चुएट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क से पंक्चुएट करते हैं। तो क्या करेंगे कि दिस सेंटेंस is punctuate with question mark in the end of sentence। सेंटेंस जैसे कैसे, कौन सा, ऐसा वाला मार्क, ऐसा वाला मार्क, ऐसा वाला मार्क। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि अ सेंटेंस which is help in the asking questions, this sentence is punctuated with question mark in the end of sentence। जब इस सेंटेंस का अंत होता है, यानी जहां पर सेंटेंस खत्म होगा, वहां पर हम ऐसा मार्क बनाते हैं जैसे किसी प्रश्न में होता है। एग्जांपल के तौर पर चलिए वही एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा है, व्हाट इज योर नेम। देखो क्वेश्चन मार्क लग गया पहला। दूसरा क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम। आपके पिताजी का क्या नाम है। तीसरा, हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये सभी क्या है, प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न में पूछा जाता है। इसे क्या करना है, प्रश्न को पूछना है। देखिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फिर से देख लेते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और द सेंटेंसेस which is helping asking questions, so this sentences is punctuate with question mark in the end of the sentences, in the end of sentences। अच्छा, मैं ता या दी क्यों यहाँ पर बोल रहा हूँ, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब किसी वर्ड की शुरुआत किससे हो, वावेल से हो, और उससे पहले अगर टी एच ई दा लिखा होता है, फिर दी लिखा होता है, तो इसे हम, अगर वावेल से है तो इसको हम दी पढ़ेंगे टी एच ई को, अगर वो कंसोनेंट से है तो नॉर्मली दा पढ़ते हैं। दी पढ़ते हैं तो ये फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। दी से इन, दी इन यानी अंत में ही लगेगा, ये निश्चित है। तो ये क्या है, तो वैसे हमने कहा कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है। और हाउ आर यू, आप कैसे हो। चलो इसका जवाब दे दो। हाउ आर यू, आप कैसे हो।